क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कमरे में गए लेकिन यह भूल गए कि आप अंदर आए क्यों थे? या बातचीत के दौरान सही शब्द याद ही नहीं आ रहा था? हम में से ज्यादातर लोग इसे थकान या तनाव मानकर टाल देते हैं। पर यह कैसे पता चले कि यह महज मामूली भूलापन है या फिर यह कोई बड़ा खतरा है? आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर बात करेंगे, डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी। और अगर मैं आपको कहूं कि लोग इसके बारे में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वे इसे बस एक कमजोर याददाश्त मान लेते हैं, तो इसी गलत फहमी के कारण हजारों लोग सही समय पर इसके असली लक्षणों को पहचान नहीं पाते। इस वीडियो में हम डिमेंशिया को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। असल में यह क्या है, वे कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं, और सबसे जरूरी बात, हम सब अपने दिमाग यानी मस्तिष्क को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए सबसे जरूरी बात से शुरुआत करते हैं। आखिर डिमेंशिया क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि यह कोई खास बीमारी है, जैसे कि फ्लू या शुगर, मधुमेह। पर ऐसा नहीं है। डिमेंशिया कोई अकेली बीमारी नहीं, बल्कि एक सिंड्रोम है। मतलब यह लक्षणों के एक पूरे समूह का नाम है जो दिमाग में किसी नुकसान या क्षति के कारण पैदा होते हैं। कल्पना कीजिए, आपका दिमाग एक बहुत ही जटिल और शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह है। डिमेंशिया उस कंप्यूटर में महज किसी एक प्रोग्राम का खराब होना नहीं है। यह एक ऐसी प्रणालीगत गड़बड़ी है जो धीरे धीरे हार्ड डिस्क यानी मेमोरी, ऑपरेटिंग मेमोरी और यहां तक कि प्रोसेसर, सोचने की क्षमता को भी नुकसान पहुंचाती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति न केवल अपनी यादें खोने लगता है, बल्कि सोचने समझने, तर्क करने, जगह और समय का अंदाजा लगाने, दिशा पहचानने और यहां तक कि अपनी भावनाओं, इमोशंस को काबू करने की क्षमता भी खो देता है। और इस गड़बड़ी का सबसे आम कारण अल्जाइमर रोग, अल्जाइमर्स डिजीज है। पर यह इकलौता कारण बिल्कुल नहीं है। इस बात को समझना ही समस्या को सही ढंग से समझने का पहला कदम है। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि डिमेंशिया सामान्य बुढ़ापा नहीं है। हाँ, उम्र के साथ हम सब थोड़े धीमे हो जाते हैं, नई बातें याद रखना मुश्किल हो जाता है और पुराने जमाने की फिल्मों के हीरो हीरोइन का नाम भूल जाना भी आम बात है। यह सामान्य है। मुख्य अंतर यह है, सामान्य बुढ़ापे में इन छोटे मोटे बदलावों के बावजूद हम अपनी पूरी जिंदगी आजादी से जी पाते हैं। हम अब भी अपना खर्चा संभाल सकते हैं, खाना बना सकते हैं और दोस्तों से मिलजुल सकते हैं। लेकिन डिमेंशिया एक बीमारी है, एक रोग है। इसमें भूलने की आदत इतनी बढ़ जाती है कि वह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को तबाह करने लगती है। मरीज ये भूल सकता है कि फोन का इस्तेमाल कैसे करते हैं या फिर अपने ही मोहल्ले में भटक सकता है। यही असल फर्क है। इसे समझने के लिए दो रास्तों की कल्पना कीजिए। एक रास्ता है जो धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, ये सामान्य बुढ़ापा है। और दूसरा रास्ता है एक सीधी खड़ी खाई। यही खड़ी खाई, यही डिमेंशिया है। डिमेंशिया की जड़ में एक बहुत दुखद प्रक्रिया काम करती है। हमारे दिमाग की कोशिकाओं यानी न्यूरॉन्स का खत्म हो जाना या मर जाना। ये कोशिकाएं ही हमारी सोच, हमारी याददाश्त, हमारे शरीर के हिलने डुलने और हमारी भावनाओं, हर चीज को नियंत्रित करती है। ये न्यूरॉन्स आपस में बिजली के और रासायनिक केमिकल संकेतों के जरिए बात करते हैं और एक बेहद जटिल, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क या जाल तैयार करते हैं। डिमेंशिया होने पर यह पूरा नेटवर्क धीरे धीरे टूटने लगता है। न्यूरॉन्स के बीच के संपर्क टूटते हैं और आखिरकार कोशिकाएं खुद भी मर जाती हैं। और यह प्रक्रिया बड़े दुख की बात है कि वापस ठीक नहीं हो पाती है। अगर हम दिमाग को एक बहुत घनी आबादी वाला शहर मान ले, तो डिमेंशिया एक रहस्यमय महामारी की तरह है। इसके कारण शहर के पूरे पूरे इलाके खाली होने लगते हैं और उन्हें जोड़ने वाली सड़कें टूटकर बेकार हो जाती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि शहर यानी दिमाग अपना काम करना बंद कर देता है और उस शहर का निवासी यानी कि वो व्यक्ति धीरे धीरे अपनी क्षमताएं खोने लगता है।
डिमेंशिया के अलग अलग प्रकार दिमाग के अलग अलग इलाकों को पहले नुकसान पहुंचाते हैं। यही वजह है कि इसके लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग दिखाई देते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि डिमेंशिया या भूलने की बीमारी केवल एक बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक जॉन टिश्नी टर्म या एक बड्ढा छाता है। इस एक बड्ढे नाम इस छाते के नीचे 100 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के रोग आते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जाना माना और आम रोग है अल्जाइमर, अल्जाइमर्स। डिमेंशिया के कुल मामलों में से 60 से 80% तक इसी बीमारी के होते हैं। अल्जाइमर रोग में क्या होता है? हमारे दिमाग में कुछ असामान्य प्रोटीन, जिन्हें बीटा एमाइलॉइड और टाउ प्रोटीन कहते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। ये मिलकर जहरीली गांठें और गुच्छे, प्लैक्स एंड टैंगल्स बना देते हैं, जो तंत्रिका कोशिकाओं, न्यूरॉन्स के लिए बहुत हानिकारक होती है। ये गांठें अक्षरशः दिमाग की कोशिकाओं का दम घोंट देती है, उनका काम रोक देती है और अंततः उन्हें मार डालती है। लेकिन डिमेंशिया के अन्य रूप भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए वैस्कुलर डिमेंशिया, वैस्कुलर डिमेंशिया, जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। यह आमतौर पर दिमाग में खून के प्रवाह, ब्लड सप्लाई में रुकावट आने के कारण होता है, जैसे कि किसी बड़े स्ट्रोक के बाद या कई छोटे छोटे स्ट्रोक, माइक्रो स्ट्रोक्स आने की वजह से। इसे यूं समझिए, हमारा दिमाग शहर है। जब इस शहर को ऑक्सीजन और जरूरी पोषण मिलना बंद हो जाता है, तो जैसे भूख से लोग मरने लगते हैं, वैसे ही दिमाग के वो हिस्से धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगते हैं। अल्जाइमर्स और खून की नासों वाली डिमेंशिया के अलावा कुछ और भी किस्म की डिमेंशिया होती है, जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। मिसाल के तौर पर लीवी बॉडी डिमेंशिया। इस बीमारी में दिमाग की सेल्स में कुछ अजीब से प्रोटीन के टुकड़े, जिनको लीवी बॉडीज कहा जाता है, जमा होने लगते हैं। इसके लक्षण अक्सर पार्किंसंस बीमारी से मिलते जुलते हैं, जैसे हाथ पैर में कपकपी होना और शरीर में अकड़ आना। और हाँ, इसमें मरीज को बहुत तेज, साफ दिखने वाले भ्रम, विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं। उन्हें ऐसे लोग या जानवर दिख सकते हैं जो असल में वहां मौजूद नहीं होते। दूसरा प्रकार है फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। यह दिमाग के आगे वाले और बगाल वाले हिस्सों को प्रभावित करती है। ये वो हिस्से हैं जो हमारी शख्सियत, व्यवहार और बोलने की क्षमता को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए इसके शुरुआती लक्षण अक्सर याददाश्त की समस्या नहीं होते, बल्कि व्यवहार में अचानक बड़े बदलाव होते हैं। जैसे आदमी बहुत जिद्दी, गुस्से वाला और इंपल्सिव हो जाता है, या फिर इसके बिल्कुल उल्टा, बहुत सुस्त और उदास हो जाता है। डॉक्टरों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि डिमेंशिया किस किस्म की है, क्योंकि इलाज और देखभाल का तरीका इसी पर निर्भर करता है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर, उन शुरुआती लक्षणों पर जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और इसमें सबसे पहला, सबसे साफ दिखाई देने वाला लक्षण है याददाश्त का कमजोर होना। लेकिन यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। चाबियां रखकर भूल जाना और फिर ढूंढ लेने के बाद याद आ जाना, यह एक सामान्य बात है। मगर हाल ही में हुई जरूरी बात को भूल जाना, बार बार एक ही बात पूछना या पूरी की पूरी घटनाएं भूल जाना, यह एक खतरे की घंटी है। खास तौर पर यह देखना जरूरी है कि आपकी ताजा, यानी कि छोटी अवधि की याददाश्त में गड़बड़ी हो रही है। इंसान को बचपन की बातें तो पूरी तरह याद रहती हैं, लेकिन उसे बिल्कुल याद नहीं रहता कि उसने नाश्ते में क्या खाया था या 5 मिनट पहले किसी ने उससे क्या कहा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग का वह हिस्सा जो नई बातों को याद रखने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि हिप्पोकैम्पस, वह सबसे पहले प्रभावित होता है। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे आपके कंप्यूटर ने नई फाइलें सेव करना बंद कर दिया हो, लेकिन पुरानी फाइलें हार्ड डिस्क में अभी भी सुरक्षित रखी हों। दूसरा शुरुआती संकेत जिस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, वह है किसी भी काम की योजना बनाने और समस्या को हल करने में मुश्किल आना। जो काम पहले एकदम आसान लगता था, वह अब अचानक से एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। मिसाल के तौर पर
किसी इंसान को अपनी जानी पहचानी रेसिपी बनाने में भी दिक्कत आने लगती है, क्योंकि वह उसका क्रम, सीक्वेंस भूल जाता है, या फिर उसे घर के किराए या बिजली के बिलों को समझने में परेशानी होती है, जबकि ये काम वह पूरी जिंदगी करता आया है। उन्हें बाजार जाने की लिस्ट बनाने में या अपने पूरे दिन का शेड्यूल तय करने में भी काफी सोचना पड़ता है। याद रखें, यह सिर्फ आलस या थकान नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि हमारे दिमाग के कार्यकारी कार्य, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, यानी हमारा अंदरूनी मैनेजर कमजोर पड़ रहा है, जो संगठन, एकाग्रता और एक साथ कई काम संभालने के लिए जिम्मेदार होता है। जब यह मैनेजर ठीक से काम करना बंद कर देता है, तो रोजमर्रा के साधारण काम भी एक मुश्किल पहेली बन जाते हैं, जिससे इंसान में बेचैनी और उलझन पैदा होती है। तीसरी सबसे बड़ी चेतावनी या तीसरा संकेत यह है कि व्यक्ति रोजमर्रा के जाने पहचाने काम करने में कठिनाई महसूस करने लगता है। हम उन कामों की बात कर रहे हैं जो हम आदत में बिना सोचे समझे अपने आप कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति अचानक अपने प्रिय ताश के खेल के नियम भूल सकता है, जिसे वह दशकों से खेल रहा था, या फिर जिस रास्ते से वह रोजाना दुकान जाता था, उसी रास्ते पर भटक सकता है। एक महिला भूल सकती है कि वॉशिंग मशीन कैसे चलानी है, और एक पुरुष को याद नहीं आ सकता कि टाई कैसे बांधनी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिमेंशिया प्रक्रियात्मक स्मृति को प्रभावित करता है। यह वह याददाश्त है जो हमारे कौशल और क्रियाओं को सहेज कर रखती है। हमारा मस्तिष्क जैसे रोजमर्रा की चीजों को करने के लिए निर्देश, इंस्ट्रक्शंस खो देता है। यह अनुभव व्यक्ति के लिए बहुत डरावना होता है। वह अपने ही घर में, अपने ही जाने पहचाने माहौल में असुरक्षित और असहाय महसूस करने लगता है। चौथा लक्षण है समय और जगह को लेकर भारी उलझन, यानी डिसोरिएंटेशन। यह सिर्फ यह भूल जाने से कहीं ज्यादा गंभीर है कि आज हफ्ते का कौन सा दिन है। जिन्हें डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी शुरू हो रही है, वे समय का हिसाब पूरी तरह खो सकते हैं। उन्हें मौसमों, ऋतुओं तक में भ्रम होने लगता है। उदाहरण के लिए, वे आधी रात को उठकर यह सोचकर काम पर जाने के लिए तैयार होने लग सकते हैं कि अब सुबह हो गई है, या फिर उन्हें यह याद नहीं रहता कि वे कहाँ हैं और यहाँ कैसे पहुंचे, भले ही वह उनका अपना घर या फ्लैट ही क्यों न हो। जगह को लेकर यह भ्रम ऐसे भी दिखता है कि व्यक्ति जानी पहचानी जगहों पर भी ठीक से रास्ता नहीं ढूंढ पाता। वह अपनी ही गली या सड़क पर भटक सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग के वो हिस्से प्रभावित हो जाते हैं जो हमारे अंदर का नक्शा, यानी रास्ता पहचानने की क्षमता और समय का एहसास संभालते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए दुनिया एक उलझी हुई और अप्रत्याशित जगह बन जाती है, और यह बात उन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी और घबराहट देती है। पांचवा ऐसा लक्षण जो जल्दी पकड़ में नहीं आता, वह है नजरों और चीजों के बीच की दूरी को समझने में दिक्कत। देखिए, यहां बात सिर्फ चश्मे या कमजोर आंखों की नहीं हो रही है, बल्कि बात यह है कि हमारी आंखें जो देखती हैं, दिमाग उसे कैसे समझता है और कैसे प्रोसेस करता है। ऐसे मरीज को पढ़ने में मुश्किल होने लगती है क्योंकि उन्हें लगता है कि अक्षर या लाइनें कूद रही हैं। उन्हें दूरी का सही अंदाजा नहीं लगता, जिसकी वजह से वे गिलास में पानी डालते समय अक्सर बाहर गिरा देते हैं। कई बार उन्हें रंगों को पहचानने में या जान पहचान वाले लोगों का चेहरा याद रखने में भी परेशानी होती है। हद तो तब हो जाती है जब कभी कभी वे शीशे में अपना ही चेहरा पहचान नहीं पाते। असल में यह आंखों की नहीं, बल्कि दिमाग के प्रोसेसिंग सेंटर की समस्या है, जो इन विजुअल जानकारियों को संभालता है। इसे आसान भाषा में समझिए, जैसे आपके फोन का कैमरा तो एकदम सही है, मगर उसकी फोटो को प्रोसेस करने वाला सॉफ्टवेयर खराब हो गया है, जिसकी वजह से तस्वीर बिगड़ी हुई या अजीब दिखती है। डिमेंशिया, भूलने की बीमारी के मरीज के दिमाग में भी लगभग ऐसा ही होता है। छठवां शुरुआती संकेत है बोलने और बातचीत करने से जुड़ा हुआ। ऐसे व्यक्ति के लिए किसी भी बातचीत को आगे बढ़ाना मुश्किल होता जाता है।
वे अचानक बोलते बोलते वाक्य के बीच में ही रुक सकते हैं और भूल जाते हैं कि क्या बात कर रहे थे। उन्हें सही शब्द ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। उदाहरण के लिए, घड़ी कहने की बजाय वो कह सकते हैं, हाथ में पहनने वाली वो चीज जिससे समय पता चलता है। उनकी शब्दावली कम हो जाती है और उनका बोलना बीच बीच में अटकता है। वे एक ही कहानी या सवाल बार बार दोहरा सकते हैं क्योंकि उन्हें याद नहीं रहता कि वे ये बातें पहले ही कर चुके हैं। नतीजा ये होता है कि बाकी लोगों से बात करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। वे लोगों के बीच जाने से कतराने लगते हैं और खुद में सिमट जाते हैं और इससे उनकी परेशानी और भी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, दिमाग के उन हिस्सों को प्रभावित करती है जो बोलने और समझने के लिए जरूरी होते हैं। यह हमारी अपनी बात को सही से व्यक्त करने और दूसरों को समझने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देती है। और आखिर में सातवां और शायद परिजनों के लिए सबसे ज्यादा दुखदाई लक्षण है व्यक्ति के व्यवहार और मिजाज में आने वाले बदलाव। जिस इंसान को आप पूरी जिंदगी से जानते थे, वह अचानक से कोई और ही बन जाता है। एक मिलनसार और खुशमिजाज व्यक्ति एकदम चुपचाप और सुस्त यानी कि उदासीन हो सकता है। वहीं शांत और समझदार व्यक्ति शक्की, चिंतित या यहां तक कि आक्रामक भी बन सकता है। बिना किसी वजह के उनके मिजाज में तेजी से उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अभी वो हंस रहे थे और अगली ही मिनट में रोने लगते हैं। जिन चीजों को वो पहले बहुत प्यार करते थे या जो उनके शौकत थे, उनके प्रति भी वो उदासीन हो जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। ये सारे बदलाव मस्तिष्क के फ्रंटल लोब्स में हुए नुकसान के कारण होते हैं, जो हमारी भावनाओं और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अक्सर परिजनों को लगता है कि ये व्यक्ति जानबूझकर या नाराजगी में ऐसा कर रहा है, लेकिन सच ये है कि वो अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रख पाते। यह वो व्यक्ति नहीं, बल्कि उनकी बीमारी है जो बोल रही है। चलिए अब बात करते हैं कि इसके कारण क्या है और किन बातों से इसका खतरा बढ़ता है। सबसे जरूरी और ऐसा खतरा जिससे हम बच नहीं सकते, वह है हमारी उम्र। हम जितने बुजुर्ग होते जाते हैं, डिमेंशिया होने की संभावना उतनी ही ज्यादा हो जाती है। 65 साल की उम्र के बाद हर 5 साल में यह खतरा लगभग दुगना हो जाता है। मगर यह बात याद रखना बहुत जरूरी है, डिमेंशिया बुढ़ापे का दूसरा नाम नहीं है। ज्यादातर बुजुर्ग लोगों को डिमेंशिया नहीं होता है। उम्र सिर्फ खतरा बढ़ाती है, यह इसकी सीधी वजह नहीं है। दूसरा ऐसा कारण जिसे बदला नहीं जा सकता, वह है हमारी जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता। अगर आपके करीबी रिश्तेदारों को अल्जाइमर की बीमारी रही है, तो आपका खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। कुछ खास जीन होते हैं, जैसे कि APOE4, APOE4 जीन, जिनका संबंध ज्यादा खतरे से है। मगर खराब जीन होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको यह बीमारी होगी ही। यह तो बस दिमाग की सेहत के इतने बड़े और मुश्किल समीकरण का एक छोटा सा हिस्सा है। अच्छी खबर यह है कि कई ऐसे जोखिम कारक हैं जिन पर हम न सिर्फ नियंत्रण कर सकते हैं, बल्कि हमें करना भी चाहिए। और यहां एक सुनहरा नियम लागू होता है, जो दिल के लिए अच्छा है, वह दिमाग के लिए भी उतना ही अच्छा है। हमारा दिमाग एक अविश्वसनीय रूप से खर्चीला अंग है। यह शरीर के कुल वजन का सिर्फ 2% होने के बावजूद हमारे शरीर की 20% ऑक्सीजन और कैलोरी अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। इसके सामान्य रूप से काम करने के लिए रक्त की आपूर्ति, ब्लड सप्लाई का उत्कृष्ट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हृदय और रक्तवाहिका प्रणाली, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कोई भी समस्या सीधे हमारे दिमाग पर असर डालती है। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर, मधुमेह, डायबिटीज और मोटापा, ये सभी चीजें हमारी रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें वे नसें भी शामिल हैं जो दिमाग को पोषण देती हैं। इससे न केवल वैस्कुलर डिमेंशिया, रक्तवाहिका से संबंधित भूलने की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि अल्जाइमर रोग, अल्जाइमर्स डिजीज होने की संभावना भी बढ़ जाती है। खतरे की अगली श्रेणी जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, वह है हमारी जीवन शैली।
धूम्रपान हमारे दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नसों को संकरा करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और खून में जहरीले पदार्थ घोल देता है। शराब का ज्यादा सेवन भी न्यूरॉन्स यानी मस्तिष्क की कोशिकाओं के लिए जहरीला होता है और एक खास तरह के डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी को जन्म दे सकता है। गलत खान पान यानी शक्कर, चिकनाई और पैकेट वाले प्रोसेस्ड फूड से भरपूर आहार पूरे शरीर में सूजन और तनाव पैदा करता है और हमारे दिमाग को भी नुकसान पहुंचाता है। दूसरी तरफ जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो यह वह समय होता है जब हमारा दिमाग सचमुच जहरीले कचरे से खुद को साफ करता है। इसमें बीटा एमिलॉइड प्रोटीन भी शामिल है जो अल्जाइमर रोग में जमा होता रहता है। यदि आप लगातार कम सोते हैं तो ये सफाई की प्रक्रिया बाधित होती है और खतरा बढ़ जाता है। एक और बहुत जरूरी बात है, सिर पर लगने वाली गंभीर चोटें। जब कभी सिर पर जोरदार चोट लगती है और बेहोशी आ जाती है तो यह दिमाग पर अपना असर छोड़ जाती है। इससे भविष्य में भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए सुरक्षा के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। गाड़ी में सीट बेल्ट लगाइए, साइकिल चलाते समय या स्कूटर पर हेलमेट जरूर पहने। और हाँ, बुढ़ापे में तो खास तौर पर गिरने से बचने के लिए बहुत सावधान रहे। रिसर्च, शोध यह भी बताते हैं कि कम सुनने और डिमेंशिया के खतरे में भी गहरा संबंध है। जब कोई व्यक्ति ठीक से नहीं सुन पाता तो उसके दिमाग को आवाजों को समझने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस चक्कर में दिमाग बाकी जरूरी चीजों जैसे याद रखने या सोचने पर कम ध्यान दे पाता है। इतना ही नहीं, सुनने की परेशानी के कारण अक्सर लोग समाज से कट जाते हैं और अकेले रहने लगते हैं। यह अकेलापन भी अपने आप में डिमेंशिया के खतरे को और बढ़ा देता है। और अब हम उस चीज पर आए हैं जो सबसे ज्यादा काम की है, जिसे कॉग्निटिव रिजर्व संज्ञानात्मक भंडार कहते हैं। जरा सोचिए, आपका दिमाग एक ताकतवर मसल की तरह है। जितना आप इसे इस्तेमाल करेंगे और कसरत करवाएंगे, यह उतना ही मजबूत और टिकाऊ बनेगा। यह कॉग्निटिव रिजर्व असल में आपके दिमाग का लाइफ टाइम बीमा है जो आपने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके जमा किया है। यह भंडार दिमाग को किसी भी तरह की खराबी या बीमारी से लंबे समय तक बचाए रखता है। मान लीजिए, दिमाग में खराबी या डिमेंशिया, भूलने की बीमारी शुरू भी हो गई है, तो भी अगर दिमाग के पास यह रिजर्व बड़ा है तो यह नुकसान की भरपाई कर लेता है। यह संदेश पहुंचाने के लिए नए रास्ते यानी बाईपास ढूंढ लेता है। जिस इंसान ने जिंदगी भर दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल किया है, उसमें कम रिजर्व वाले इंसान की तुलना में दिमागी नुकसान एक जैसा होने पर भी डिमेंशिया के लक्षण बहुत देर से दिखते हैं। बस यही हमारी सबसे बड़ी ढाल और सुरक्षा है। तो इस दिमागी ताकत के खजाने को हम कैसे बढ़ाया जाए? जवाब बहुत ही आसान है। जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहिए। कोई भी मुश्किल या चैलेंजिंग दिमागी क्रिया नए नसून के जोड़ बनाती है और पुराने जोड़ों को और ज्यादा मजबूत करती है। विदेशी भाषाएं सीखना, संगीत के सामान बजाना, पहेलियां सुलझाना, मुश्किल किताबें पढ़ना या कोई नया शौक अपनाना, ये सब चीजें बहुत काम करती है। मुखिया बात यह है कि वो काम आपके लिए नया हो और उसमें थोड़ी मेहनत लगे। रोज एक ही तरह का क्रॉसवर्ड या पुजाल हल करते रहना कुछ समय बाद असरदार व्यायाम नहीं रहता। हमारे दिमाग को नई चुनौतियों की जरूरत है। यह बिल्कुल जिम की तरह है। अगर मांसपेशियां बढ़ानी है तो धीरे धीरे बोझ बढ़ाना पड़ता है। दिमाग के साथ भी यही नियम लागू होता है। और सुनिए, कुछ नया सीखने की शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। सामाजिक जीवन भी उतनी ही जरूरी है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। दूसरों से बातचीत करना दरअसल हमारे दिमाग के लिए एक बहुत बड़ी कसरत है। सोचिए, हमें सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, बिना कहे इशारों को पहचानना पड़ता है, अपनी बात को सही ढंग से रखना पड़ता है और बातचीत को आगे भी बढ़ाना पड़ता है। ये सब दिमाग की जबरदस्त ट्रेनिंग है। वहीं अगर आप अकेले रहते हैं या समाज से कट जाते हैं तो ये भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया का एक बड़ा खतरा बन जाता है।
इसीलिए दोस्तों और परिवार से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। समाज के कार्यक्रमों में भाग लीजिए, अपनी रुचि के क्लबों में जाइए, किसी न किसी समुदाय का हिस्सा बनिए। जो ताजगी और ऊर्जा हमें आमने सामने की बातचीत से मिलती है, वो कोई गैजेट या टीवी नहीं दे सकता। यही हमारे दिमाग के लिए जवानी का असली अमृत है। अब बात करते हैं शारीरिक गतिविधि यानी चलने फिरने की। यह शायद भूलने की बीमारी, डिमेंशिया के खतरे को कम करने का सबसे असरदार और आजमाया हुआ तरीका है। जब हम कसरत करते हैं तो हमारा दिल ज्यादा ऑक्सीजन वाला खून तेजी से दिमाग तक पहुंचाता है। शारीरिक श्रम से कुछ खास रसायन, जिसे ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, बनते हैं। ये रसायन दिमाग की पुरानी कोशिकाओं, न्यूरॉन्स को जिंदा रखने और नई कोशिकाओं को पैदा करने में मदद करते हैं, खासकर उन हिस्सों में जो याददाश्त के लिए जिम्मेदार हैं। नियमित रूप से सक्रिय रहने से वजन, ब्लड प्रेशर और शुगर, मधुमेह पर भी नियंत्रण रहता है। यानी यह बाकी खतरनाक कारणों से भी लड़ता है। आपको कोई ओलंपिक चैंपियन बनने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में महज 150 मिनट की हल्की फुल्की कसरत काफी है। इसमें तेज चलना, तैरना, नाचना या साइकिल चलाना शामिल है। सबसे जरूरी बात है नियमितता बनाए रखना। और हाँ, खाने पीने की बात तो सबसे जरूरी है। ये मत समझिए कि डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी के लिए कोई एक जादुई डाइट है जो सब ठीक कर देगी। पर शोध बताते हैं कि कुछ खास तरह के खाने के तरीके इसके खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जिस पर रिसर्च हुई है वह है मेडिटेरेनियन डाइट। इसकी नींव यानी आधार सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें, मेवे और जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल है। मछली और सी फूड हफ्ते में 2-3 बार लेने चाहिए और लाल मांस या मिठाइयां तो बस कभी कभार ही खानी चाहिए। इस तरह के खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स और ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर की सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। इसके अलावा तैलीय मछली में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन बी ग्रुप भी बहुत जरूरी हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये कोई सख्त परहेज नहीं है, बल्कि एक सेहतमंद जीवन शैली है जो पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। तो आइए संक्षेप में सब कुछ समझते हैं। देखिए, डिमेंशिया सिर्फ मामूली भूलने की आदत नहीं है, न ही यह बढ़ती उम्र का सामान्य हिस्सा है। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं के मरने से होने वाली एक गंभीर बीमारी है जो इंसान की पहचान तक छीन लेती है। हमने जाना कि याददाश्त खोने के अलावा कम से कम 6 और शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। योजना बनाने में दिक्कत, रोजमर्रा के काम करने में परेशानी, दिशाहीनता, जगह या समय को लेकर उलझन, देखने की क्षमता में गड़बड़ी, नजर ठीक होते हुए भी, बोलने में समस्या और व्यवहार में अचानक बदलाव। और सबसे जरूरी बात जो हमने समझी वह यह है कि डिमेंशिया के लगभग 40% मामलों को रोका या टाला जा सकता है। हमारे हाथों में बहुत शक्तिशाली हथियार है। शारीरिक व्यायाम, सही खानपान, दिमागी कसरत, लगातार सीखना और लोगों से जुड़े रहना। दिमाग की देखभाल एक लंबी दौड़ है, यह कोई छोटी रेस नहीं है और इसे जितनी जल्दी हो सके शुरू करना चाहिए। इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी थी तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप स्वास्थ्य से जुड़े नए वीडियो न चूकें। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपने या आपके किसी करीबी ने भूलने की शुरुआत के लक्षण महसूस किए हैं? आप सामान्य थकान और किसी गंभीर समस्या में कैसे फर्क करते हैं? कृपया अपना अनुभव कमेंट्स, टिप्पणियों में साझा करें। यह हमारे समुदाय के लिए बहुत जरूरी है। अपना और अपने मस्तिष्क का ध्यान रखें।